हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का, जो कि है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने जा रहे हैं। तो समांतर श्रेणी जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? समांतर श्रेणी जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है पैटर्न क्या होता है या फिर प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो पैटर्न के बारे में बताऊं तो नेचर में हमें बहुत से पैटर्न मिल जाते हैं। कैसे मिल जाता है? जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें भुट्टा दिख रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसके जो दाने जो पिरोए हुए हैं वो कैसे एकदम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से एकदम प्रतिरूप में पैटर्न में बिल्कुल लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं जो हनी वाला है, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता है, छत्ते की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, नीचे इस तरह से आ गया है। मतलब यहाँ पर जो छेद है शुरू में मान लो 4 छेद हैं, फिर वो 6 हैं, फिर 8 है, 10 है। तो इस तरह का क्या है, बिल्कुल लाइन वाइज पैटर्न में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सूरजमुखी का फूल है। तो सूरजमुखी के फूल के बारे में बात करें तो ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। तो इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, जिसकी पंखुड़ियाँ हैं वो कितनी क्लियर दिख रही है, वो भी कैसी है, वो भी एक पैटर्न में लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पाइन कोन है। तो पाइन कोन की बात करें तो इसमें भी देखोगे इसकी डंडियां जो है क्या है, एक पैटर्न में बिल्कुल मिली है। तो पहले हमें पैटर्न को समझना है। ठीक है, पैटर्न को समझना है भाई, वो बिल्कुल लगातार सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये तो हमने देखा नेचर के अंदर होता है। ठीक है, एक पैटर्न बनता है जो हमारे रियल लाइफ में जो बनता है, जो हमारे दैनिक जीवन में उसमें है। तो इसकी बात मैं करूं तो यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे कि इसकी बात करते हैं, ये आपको मैडम दिख रही है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रीना। ठीक है, रीना एक पद के लिए आवेदन किया है, उसका चयन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो तभी इनकी स्माइल आ गई है। ठीक है, तो उसके बाद उससे यह पद 8,000 रुपये मासिक वेतन से मिला है। मतलब इनकी सैलरी कितनी है? 8,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 500 रुपये वार्षिक, 500 रुपये वार्षिक क्या हो रहे हैं, वेतन में वृद्धि हो रही है। वार्षिक वेतन में वृद्धि मतलब इस साल अगर उसकी सैलरी 8,000 है तो अगले साल 500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हमें कहा गया है पहले दूसरे तीसरे वर्ष के सैलरी के बारे में। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि पहले साल तो उसकी 8,000 सैलरी थी, अगले साल क्या हुआ है, 500 रुपये वृद्धि हो गई है। 500 रुपये वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 8,500। उसके बाद फिर 500 बढ़ेगा 9,000। यानी हम देख रहे हैं यहां पर प्लस हो रहा है 500, यहां पर प्लस हो रहा है 500। ठीक है, और इस अनुसार इसकी एक श्रेणी बन रही है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो श्रेणी बन रही है वो किस अनुसार बन रही है, तो इसका अनुसार ये है, इसका पैटर्न ये है कि वो 500-500 रुपये जुड़ते जा रहा है। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाली में। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सीढ़ी आपको दिख रही है। ठीक है, सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी में आप देखोगे सीढ़ी के डंडे की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जा रही है। यानी कि नीचे बड़ी सीढ़ी है और घटते घटते आप देख सकते हो नीचे बड़ी है, फिर छोटी छोटी छोटी, उस तरह से चलता जा रहा है। अब इसमें क्या कह रखा है, सबसे नीचे वाला डंडा कितना है, 45 का है। तो मान लो ये 45 का है, तो अगर ये 45 का है तो यहां पर बात करूं ये 2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 2 सेंटीमीटर घटने का मतलब 45 से कितना आएगा, ये 43 आ जाएगा। ठीक है, फिर 41 आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं भाई 45 है, 43 है, 41 है, 39, 37, 35, 33, इस तरह से चीजें बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब सॉरी घटती जा रही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है -2, मतलब 2 घट रहा है, ये घटता जा रहा है, 2 सब में 2 घट रहा है। तो ये भी देख रहे हो एक पैटर्न की तरह चल रहा है। ठीक है ना, एक पूरा रूल चल रहा है कि भाई 2 घट रहा है और उस 2 घटने से एक श्रेणी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें देख रहे हो किसी बचत योजना में, कोई सी बचत योजना है, कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्ष बाद स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है। मतलब कोई धनराशि हम लगाते हैं किसी बचत योजना में, तो उसमें क्या कह रहा है कि वो 3 साल बाद अपने से 5/4 गुना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसने कि 8,000 रुपये उसने निवेश किया है। ठीक है, अगर वो 8,000 रुपये निवेश करता है तो 3 साल बाद भाई वो 5/4 गुना हो जाना था, जैसा कि इसने कहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं करता हूं 3 साल बाद के लिए तो ये आएगा 2,000 रुपये और ये गुना करके हमारे पास आ रहा है 10,000। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहले 3 साल बाद राशि 10,000 हो जाती है। ठीक है, और अगले 3 साल बाद मतलब छठे साल की बात करें तो अगले 3 साल बाद अब तो आ गया है 10,000। उसके बाद अगले 3 साल बाद की बात करें तो फिर से 5/4 होगा। भाई 3 साल बाद वो 5/4 गुना हो जाता है, तो ये करेंगे। तो यहां से हमने इसको काटा तो ये आ रहा है 2,500 और इसको जब हम गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 12,500।
ये चीज आ गई। तो यहां हम देख सकते हैं, देखो पहले 3 साल में 10,000 आ रहा है, फिर 12,500, फिर अगले 3 साल में फिर ये बढ़ जा रहा है, 15,625 हो गया, फिर अगले साल में ये, अगले 3 साल में ये हो रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां भी एक श्रेणी बन रही है। कैसी श्रेणी बन रही है कि भाई पहले 8,000 था, फिर 10,000 हुआ, फिर 12,500, इस तरह से एक श्रेणी बन रही है। और इसका रूल क्या हो रहा है, इसका पैटर्न क्या हो रहा है, तो इसका हो रहा है भाई ये 5/4 गुना हो रहा है। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि ये 10,000 के बाद जो ये आया है वो गुना में आया है 5/4 के साथ। इससे जब यहां पर जा रहे हैं तो 5/4 से गुना होके जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो श्रेणी बन रही है वो गुणा के कारण बन रही है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर वर्ग दे रखे हैं आपको, ये वर्ग जैसा दिख नहीं रहा, मान लो वर्ग ही है। ठीक है, वर्ग है। अब वर्ग की बात करें तो इसमें क्या है, इसकी भुजाएं जो हैं, भुजाएं 1 है, 2 है, 3 है, मतलब इसकी भुजा 1 है, इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 3 है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 का वर्ग हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कहेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कहेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक रूल क्या लग रहा है कि भाई क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का वर्ग होता है। तो यहां पर वही चल रहा है। तो यहां से हमारा क्रम क्या चल रहा है, मतलब श्रेणी क्या चल रही है, वो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से श्रेणी चलती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमने देख ली कि भाई वर्ग से भी श्रेणी बन रही है। ठीक है, तो अब हम देखना चाहेंगे कि भाई ऊपर के जितने भी हमने उदाहरण देखे थे उसमें अलग अलग पैटर्न बन रहे थे, सबका अलग अलग पैटर्न था, या फिर वो जुड़ रहा था, या घट रहा था, या गुणा हो रहा था, या भाग भी हो सकता है। ठीक है, और वर्ग हो रहा था, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि भाई वर्ग के साथ गुना भी हो जाए, ठीक है ना, घटाने के साथ गुना हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें क्या होते हैं, अलग अलग तरह के रूल्स बन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के पैटर्न बन सकते हैं। तो श्रेणियां जो होती है वो अलग अलग प्रतिरूप से बनती है, यानी अलग अलग पैटर्न से बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि श्रेणी कैसे भी बन सकती है, बस उसका क्या होगा, एक रूल होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग संख्या बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। तो अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट में, मेनली हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी, हमें ये समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां, जिसे एपी भी कहा जाता है। एपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम इंग्लिश में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसको हम एपी शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या होती है। देखो इसके नाम में ही दिख रहा है, समांतर मतलब समान अंतर, जिस श्रेणी के अंतर समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जिस श्रेणी के अंतर के पदों का अंतर समान हो, वो एपी होगी। तो यहां पर देख लीजिए क्या मैंने लिख दिया कि भाई समांतर श्रेणी क्या है, जिस श्रेणी के पदों का अंतर समान हो जाए, सिंपल सी बात, जिस श्रेणी के पदों का अंतर समान हो जाए उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देख लेते हैं, 1 और 2 के बीच के कितना अंतर है, तो भाई 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 3 और 4 का 1 का अंतर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका अंतर जो है, इसका अंतर जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अंतर 1 है। अगर सारे सेम अंतर आ रहे हैं, एक जैसे अंतर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एपी है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहां पर ये घट रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, 100 से 70, 30 घट रहा है, इसमें 30 घट रहा है, इसमें 30 घट रहा है। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है, -30 अंतर है। ठीक है, लेकिन एक बात, अंतर समान है, अंतर समान होने का मतलब क्या हो जाएगा, एपी है भैया, बिल्कुल सही है, ये एपी हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे -3 से -2 आ रहा है। ठीक है, ये घट रहा है, नहीं बेटा घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। इसमें क्या, इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर की बात करें तो -3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब ये -2 आएगा। ठीक है, ये चीज हो गया, -2 में 1 जोड़ेंगे तभी वो -1 आएगा। यानी यहां का अंतर कितना आ रहा है, यहां का अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अंतर समान है, तो भाई ये भी एपी है। चलो अच्छी बात है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हो अंतर 0 आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है। ठीक है, अंतर इनके सबके 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है, अंतर 0 है, तो क्या ये अंतर 0 में एपी होगा,
तो हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जीरो तो जीरो के बराबर ही होता है, अंतर क्या है, जीरो है तो क्या फर्क पड़ता है तो बराबर। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा AP आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसकी बात करते हैं तो यहां से -1 है, -1.5। अब बोलोगे बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। घट कैसे रहा है? तो हम देख रहे हैं माइनस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 1.0 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5, तभी तो जाके ये हो जाएगा -1.5, यही होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका अंतर कितना हो रहा है, इसका अंतर रहा है 0.5 हो रहा है, इसका 0.5 हो रहा है, लेकिन घटने वाला माइनस वाला चल रहा है। भाई जो भी है घट रहा है, लेकिन है तो समान, है तो एक जैसा, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारी AP होगी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, AP होगी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, यहां पर ये AP क्या होती है उसको हमने देख लिया। और यहां पर हम देख लिया सूची के प्रत्येक संख्या, जो भी प्रत्येक संख्या है उससे कहा जाता है पद कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। जितनी भी संख्या है भाई, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चीजें तुम्हारी होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो पहला पद होता है, जो पहला पद है उसे क्या कहा जाता है। तो यहां बताऊंगा A जो होता है उसे हम कहते हैं पहला पद, ठीक है। A जो होता है वो क्या होता है, पहला पद होता है। उसके बाद D आता है, D को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सार्व अंतर। जो अंतर होता है, अंतर कैसे निकल रहे हैं, तो यहां हम देख सकते हैं 2 और 1 में 1 का अंतर है, 100 और 70 में -30 का अंतर है। और ये अंतर कैसे निकालोगे, तो भाई दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे तो वह अंतर निकल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो वो सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद n क्या होता है, तो n बात करें तो n होता है इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने पद हैं इसके अंदर। तो इसमें बात करते हैं n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है हमारा n होता है। और an क्या होता है, an होता है nवा पद। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसके बाद में बताऊं, देखो nवा पद या फिर अंतिम पद भी कहते हो। अब अंतिम पद के आधार पर मैं एक और चीज आ रही है दिमाग में, अंतिम पद के आधार पर एक और चीज कि क्या है, अंतिम पद के आधार पर AP को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अगर AP जो हमारा है ये क्या होता है, परिमित होता है या अपरिमित होता है, ठीक है। ये 2 चीजें होती है। अब ये किस तरह से होती है, तो मैं परिमित की बात करूं तो परिमित क्या होता है, तो यहां पर आपके पास है जो AP, जिस AP का अंतिम पद आपको दिया रहे। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 बढ़ते बढ़ते 100 है, ठीक है। तो इसका अंतिम पद दिया हुआ है तो इसे हम परिमित कहेंगे। और अगर किसी AP में अंतिम पद नहीं दे रखा, यही मान लो, और डॉट 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 मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो इसे हम अपरिमित AP कहेंगे, ठीक है। ये चीजें भी आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को भी पता करना है भाई। पहले पद को क्या कहा जाता है, A कहा जाता है। सार्व अंतर, जो इसका जो अंतर होता है, जो समान अंतर होता है, उसको क्या कहा जाता है, D कहा जाता है। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, भाई इसमें कितने पद हैं तो उसको n कहा जाता है, ठीक है। और an क्या होता है कि nवें नंबर पे कौन सा पद है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा A2 लिखा, मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा पद है, ठीक है। तो वो A2 दिखाएगा, पहले नंबर का पद A1 होगा, 10वें नंबर का पद A10 होगा। इस तरह से चीजें हमारी चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो यहां पर हम देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है उदाहरण के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो हमने क्या है, इसके कंसेप्ट को कर लिया है क्लियर, कंसेप्ट को, चीज़ों को क्लियर कर लिया है। और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अब इसमें आएंगे हम किसमें, इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट का यूज करना है अच्छी तरह से। अब देखना चीजें आपको आसान लगती जाएगी, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान। तो यहां पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि भाई AP जो है, जिसमें जो श्रेणी दे रखी है आपको 3/2, 1/2, -1/2 ये चल रहा है। तो इसमें कहा गया कि प्रथम पद बताना है, ठीक है, प्रथम पद बताना है और उसके बाद सार्व अंतर बताना है, मतलब A और D। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि A बताओ कितना होगा और D बताओ कितना होगा, ये 2 चीजें निकालनी है, ठीक है। अब A की बात करें तो A क्या, हमने क्या पढ़ा था, A होता है पहला पद। A क्या होता है, पहला पद होता है। तो पहला पद क्या दिख रहा है आपको, तो पहला पद बिल्कुल सही, पहला पद आपको दिख रहा है 3/2, बिल्कुल सही है।
अब नेक्स्ट की बात करें डी, डी निकालना है सार्वंतर। तो डी का मैंने बताया था, इसको कैसे निकालते हैं हम, तो इसको निकालते हैं a2, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लोगे तो ये हमारा डी निकल जाएगा। तो यहां पर क्या चीज है, दूसरा पद क्या है हमारे पास, दूसरा पद है 1/2 और पहला पद क्या है, तो पहला पद है 3/2। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हमने माइनस किया, माइनस करते क्या हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम लिया 2 ही आएगा, यहाँ का 1 ही आ रहा है और ये 3, और इसको हम लिख सकते हैं -2/2 और जो कि कट के कितना आ रहा है -1। यानी हमने क्या देखा कि भाई डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया -1, ये आ गया और ए का मान ये आ गया। तो ये दो चीजें बिल्कुल आसान तरीके से आ गए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बस साथ में बने रहो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं क्वेश्चंस कराते जाऊंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर आप उतार भी सकते हो रोक के, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में कौन से एपी नहीं है। अब इसमें बताना है हमें कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके 2 पद भी लिखने, मतलब उसके आगे के 2 टर्म्स भी लिखने, 2 पद भी लिखने। चलो भाई अच्छी बात है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 और 10 के बीच का अंतर कितना है, तो इसका अंतर देख रहे हो, तो इसका अंतर है हमारा 6 का अंतर है। इसका अंतर कितना है भाई, 6 का है। इसका अंतर कितना है, 6 का है, ठीक है। तो जब 6 का अंतर आ रहा है तो यहां पर अगर मैं डी निकालना चाहूं तो डी कैसे निकल रहा है, तो भाई 10 - 4 यानी 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अगला एक और डी निकालना चाहे, इसमें से डी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 16 में से 10 गया तो ये भी 6 आ रहा है। तो भाई सर्व अंतर तो आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस है इसका, डी है। चलो भाई 6 बढ़ रहा है, यानी कि अगर सबका अंतर एक जैसा है तो ये एपी है, ठीक है। तो भाई पहला वाला एपी है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है अगर ये एपी है तो इसके आगे के 2 पद लिखिए। तो 2 पद क्या होंगे भाई, 6 जुड़ रहा है तो आगे में भी 6 जुड़ेगा। तो आगे में जब 6 जुड़ेगा, ठीक है, आगे में जब 6 जुड़ेगा तो 22 के बाद 6 जुड़ के क्या होगा, तो 22 के बाद 6 जुड़ के हमारे पास आ जाएगा 28 और 28 में 6 जुड़ के आ जाएगा 34, ठीक है। तो आगे के 2 पद आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिल्कुल इजी। इसके बाद यहां देख लीजिए, यहां पर इसका अंतर कितना आ रहा है, तो 1 से -1 यानी कितना घटा, 1 से आएगा 0, 0 के बाद आएगा -1, मतलब 2 का अंतर है, 2 घट रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं -2 आ रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है तो -2 आ रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है तो -2 आ रहा है। तो भाई सब में -2 आ रहा है, यानी अंतर हो गया समान, और अंतर अगर समान हो गया तो ये एपी है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये एपी है। तो एपी में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब इसने कहा आगे के 2 पद तो बताने पड़ेंगे। तो -5 के बाद क्या आएगा, अगला 2 और घटा दो तो -7 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, चलो भाई अच्छी बात है। अब हम आते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, -2 से +2 जा रहा है, ठीक है। यानी कितना हो गया भाई, -2 के बाद -1 होता है, हम देख सकते हैं ना, -2 है और +2 है, +2 जा रहा है। तो अब अंतर निकालेंगे तो इसका डी कैसे निकलेगा, इसका डी निकलेगा भाई दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, ऐसे अंतर निकलता है भाई, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो अंतर निकलेगा। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया इसका माइनस प्लस हो गया और 2 और 2 4 हो गया। चलो अच्छी बात है। एक और डी निकाल के देख लेते हैं भाई, सारे डी बराबर है कि नहीं है। अगले वाले को निकालेंगे तो यहाँ पर ये अगला पद है, उससे पहला वाला पद है, ठीक है। तो इसमें से निकालोगे तो क्या आ रहा है, तो -2 में से माइनस हो रहा है 2, यही हो रहा है। दूसरे पद में तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर रहे हैं। तो भाई तीसरा पद क्या था, -2, उसमें से माइनस किया हमने 2 को। चलो भाई अच्छा है, लेकिन ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अंतर आया 4 का और यहां अंतर आया -4 का, तो भाई ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर तो इसका अंतर है 0 का, 1 और 1 में 0 का अंतर, इसमें 0 का, लेकिन इसका अंतर 1 है। अब हो गया अंतर अलग, जहां अंतर अलग वहां एपी खत्म, ठीक है, एपी नहीं है। अंतर समान तभी एपी होगी, तो यहां पर अंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो अब आ गया, देखो हमारे एग्जांपल्स खत्म हो गए, जैसे कि मैंने बताया था आपके सारे एग्जांपल भी कंप्लीट होंगे और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो साथ में बने रहिए और मजे में, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें क्या क्या रखा है कि प्रत्येक स्थिति निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी। अब इसमें बताना है कि कौन सा एपी है, तो इसमें श्रेणी हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, इसको समझ के। अब इसमें क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बताना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। अब इसने क्या कहा है
इसने ये कहा है कि भाई टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, पहले किलोमीटर के लिए वो चार्ज दे रहा है 15 रुपये, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलोगे उसके लिए 8-8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने माना 1 किलोमीटर चला, वो कोई इंसान 1 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको पे करना पड़ेगा 15 रुपये। ठीक है, अगर वो 2 किलोमीटर चलता तो उसको कितना पे करना पड़ता है, तो 15 रुपये तो देता ही और साथ में 8 रुपये और देता, 8 रुपये और देता। ठीक है, तो यहां पर इसका कितना आ जाता है, ये आता 23 रुपये उसको देना पड़ता। चलो भाई सही है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर 3 किलोमीटर जाना होता तो क्या करता, 15, 8, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और अगले एक और किलोमीटर के लिए 8 रुपये और करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 31 रुपये, 31 रुपये बन रहा है। तो यहां आप एक चीज देख सकते हो कि इसकी जो श्रेणी बन रही है वो क्या बन रही है, 15, 23, 31। तो यहां पर अंतर क्या है, इसका अंतर कितना आया 8 का, इसका अंतर कितना आया 8 का, तो यानी कि इसका अंतर समान चल रहा है, तो ये एपी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अंतर समान चल रहा है, यानी एपी होगा। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कि ये टैक्स ये एक एपी है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, तो प्रश्नावली मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें दे रखा है किसी बेलन यानी सिलेंडर जो होता है, किसी बेलन में उपस्थित की क्या, किसी बेलन में उपस्थिति क्या की मात्रा। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बताना ही चाह रहा है कि किसी बेलन में जो उसके अंदर जो वायु भरी हुई है, वायु की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो वायु की उपस्थिति की बात करें तो उसको पंप द्वारा निकाला जा रहा है, पंप द्वारा क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और कैसे निकाला जा रहा है, 1/4, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें अगर कोई भी बेलन के आकार का सिलेंडर हमारे पास है, ठीक है, ये बेलन के आकार का सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से हम पंप द्वारा क्या कर रहे हैं, इसकी हवा को बाहर निकाल रहे हैं, पंप द्वारा इसकी हवा को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि एक बार जब बाहर निकालते हैं ना उसमें से हवा, तो कितनी हवा निकलती है, 1/4 हिस्सा जो इसका है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो अब बताना है कि क्या ये जो हवा निकाल रहे हैं क्या वो एपी में होगा। अब भाई इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना आयतन जो है भाई भरा हुआ है तो आयतन ही होगा, माना आयतन इसका कितना है 64 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये था इसके अंदर। अब अगर इतना है तो अगर एक बार पहले पद की बात करें, पहली बार जब वो 1/4 हिस्सा उसमें से निकालेगा तो कैसे निकालेगा भाई, 64 तो था, उसमें से हम घटाएंगे कितना, 64 का 1/4 हिस्सा घटा देंगे। वही बोल रहा है भाई, पंप से निकाल रहा है, कितना निकाला, 1/4 हिस्सा निकाल दिया उसमें से, तो इतना था उसमें से इतना निकाल दिया। ठीक है, तो भाई इसको काटते हैं, कितना हो रहा है 16 आ गया। अब 16 इसमें से अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 48। चलो भाई 48 आ गया, अच्छी बात है। A2 की बात करें, दूसरी बार की बात करें, दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरी बार की बात करें तो भाई 48 था, अब इसमें से फिर से 1/4 हिस्सा पंप करके निकाल लिया, क्या निकाल लिया, तो अब इसका 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का 1/4 हिस्सा निकाल दिया गया। तो 4 से इसको करेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया, यानी 12 कम हो रहा है, तो 48 में से 12 कम होता है, 48 में से 12 कम होती कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। चलो भाई, तो यहीं पे देख लो, स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में 64 था, चलो हम इसको मान लेते हैं ए, जो शुरू में था पहला पद उसे ए मान लेते हैं, फिर ये आ गया A2 आ गया, ये A3 आ गया, मतलब पहला पद कितना है 64 था, दूसरे पद में जब पंप करके निकाला गया तो 48 बचा, तीसरे पद में कितना बचा 36 बचा। अब इसी को मैं लिख के देख लेता हूँ कि पहला 64 है, दूसरा 48 है, तीसरा 36 है, इस तरह से निकलते जा रहा है। तो इसका अंतर कितना है, ठीक है, तो इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर आ रहा है 16 का और इसका अंतर कितना आ रहा है 12 का। तो क्या ये बराबर है भाई, पहले का अंतर है 16 का और दूसरे का अंतर है 12 का, ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो क्या एपी है, तो नहीं, नहीं एपी नहीं है, ठीक है भाई, एपी नहीं है, बात खत्म, ठीक है, तो ये एपी नहीं होगी, तो ये आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई, यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई एक कुआं खोदने में, अब क्या क्या करा जा रहा है, नॉर्मली कुएं को खोदा जा रहा है। तो कुएं को खोदने में क्या रखा है कि प्रथम मीटर, जो पहला मीटर जो खुदाई हो रही है उसकी लागत है 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मीटर की जो खुदाई है वो 50 रुपए की लागत से चल रहा है। चलो भाई अच्छी बात है। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई पहले मीटर के लिए कितना है, 150 रुपये, यानी मैंने देख लिया कि 1 मीटर खोदा है, इसको पहला पद मान लिया और उसकी लागत लग रही है 150 रुपये। बहुत बढ़िया। उसके बाद की बात करें तो फिर से अगला, मान लो 2 मीटर की खुदाई करनी होती तो उसके लिए A2 मानता, और इसमें पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये लेगा ही लेगा वो, ठीक है। लेकिन अगले मीटर के लिए कितने ले रहा है, तो 50 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, अगले मीटर के लिए 50 रुपये हो गया। बहुत बढ़िया, यानी ये आ गया कितना, 200 रुपये। नेक्स्ट की बात करें, अगर मान लो उसे 3 मीटर खोदना है तो 3 मीटर खोदने के लिए क्या होगा, A3 मैंने लिख दिया, यानी 150 रुपये तो था ही पहले मीटर का। उसके बाद अगले मीटर का कितना है, 50 रुपये। उसके अगले मीटर का फिर से 50 रुपये, यही होगा। पहले मीटर का 150, फिर 50, फिर 50, यानी कि ये टोटल कितना आ रहा है, 250 रुपये हो गया। तो इसी में यहीं से हम देख सकते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें देखते हैं, तो पहला 150 है, दूसरा 200 है, फिर 250 है, और ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं इसका अंतर 50, इसका अंतर 50, ठीक है। तो ये अंतर 50 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यस, यह AP है, लिखा जा सकता है इसको। तो ये AP होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या चीज है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर के चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, 8th क्लास में और पहले भी पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि आप कोई भी पैसा लेते हो, ठीक है, उस पर पहले साल कोई ब्याज लगता है, ठीक है। तो अगले साल जब अगली बार जो ब्याज लगेगा वो उसके पहले पे भी ब्याज लगेगा, और साथ में जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी ब्याज लगेगा। अब इसको देखते हैं, इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसने क्या कहा है कि पहले वर्ष उसने कितना किया था, 10,000 रुपये वार्षिक दर से किसने क्या किया, खाते में, चलो खाते में जमा कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 से। तो हम पहला पद ले लेते हैं भाई, ठीक है, ये कितना है, 10,000 है। अगली बार की बात करें, A2 की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो पहले साल क्या होगा, तो 10,000 तो है ही, इसमें 8% जुड़ जाएगा। 8% कैसे जोड़ेंगे, तो इसी 10,000 का 8% निकाल के, परसेंट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे परसेंट निकालते हैं। तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ते क्या हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और ये गुना होके कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 10,000 प्लस में, अब यहां देख सकते हो 8 गुने में 100, 800 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, 800 आ गया, ठीक है। तो यानी हम देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, तो 10,800 आ रहा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या चीज है, A3, मतलब तीसरे की बात करें, नहीं, उसके अगले साल की बात करें, तो अगले साल की बात करें तो अब हमारे पास इतना पैसा है, टोटल 10,800 है, ठीक है। अब इस पे लगेगा 8% ब्याज, मतलब यानी कि अब हमारे पास 10,800 लेंगे और इसका निकालेंगे 8%, ठीक है ना, इसका 8% निकाला जाएगा। अब इसका 8% निकाला जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 10,800 तो है ही, ठीक है। अब उसके बाद 8 से जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 864, ठीक है ना। 8 को 1 से किया 800 और 8 8 64 हो जाएगा, तो 864 आ गया। इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 8 16, इतने रुपए आ गए, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखो अगर ये साधारण ब्याज होता तो 10,000 में 800 रुपये जुड़ता, अगली बार फिर से 800 रुपये जुड़ता, वही होता। लेकिन अभी क्या है, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसीलिए ये जो ब्याज लगा था हमारा, ये भी इसमें यहाँ पर एडअप हो गया था, ये जुड़ गया था इसमें, और इसमें जुड़ने के बाद इस पे पूरा ब्याज लगा है, ठीक है, इस पूरे पे ब्याज लगा है। तो यहां से हमारा कितना बच रहा है, ये इतना आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको श्रेणी में लिखना चाहूं तो श्रेणी में क्या हो रहा है, तो पहले आया 10,000, फिर आया 10,800, ठीक है। उसके बाद कितना आया, उसके बाद आ रहा है 11,400,
664 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज दे सकते हो कि ये सीरीज सी चलती जा रही है पूरी। अब यहाँ पर इसके बीच का अंतर कितना है, तो ये इसका बीच का अंतर है 800, ठीक है। इसके बीच का अंतर दे सकते हैं कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हो तो 800 से ये बढ़ा तो कितना अंतर आया था, ये अंतर आया था, यानी 864 अंतर आ गया था। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बराबर। जब ये बराबर नहीं है तो क्या ये एपी होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा एपी, ठीक है। तो यहां पर हमें, मैंने एक चीज और बता दी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और साथ में हमने कंडीशन भी बता दी कि भाई ये एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्नावली में दूसरा क्वेश्चन जो आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, ये आएगा पद, ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो यहां की बात करें ए हमारा 10 है और डी हमारा 10 है, तो इसमें बात करें प्रथम पद 4 पद की बात करें तो पहला पद तो ए 10 है। अब डी क्या होता है, डी उसका अंतर होता है, तो 10 उसमें से बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ने की बात करें तो क्या, क्योंकि प्लस का 10 है, जब प्लस का होता है तो वो बढ़ता है और जब माइनस का होता है तो वो घटता है, याद रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है, 10 हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चलो भाई, उसके बाद फिर 10 बढ़ेगा तो 30 होगा, फिर 10 बढ़ेगा तो 40 होगा, तो यही चीज होगी, क्योंकि इसने खुद कहा है प्रथम पद 10 है और अंतर जो है वो 10 का है, तो 10 हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये हमारे पहले 4 पद हो गए, उसके बाद भी पद आ सकते हैं, लेकिन इसने पूछा था कि 4 पद लिखने थे, जबकि प्रथम और सर्वांतर निम्नलिखित है। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि पहला पद कितना है, -2, -2 है पहला पद, उसका अंतर आ रहा है 0, 0 मतलब इसमें 0 जोड़ दो, ठीक है, 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो -2 ही आएगा, फिर 0 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा, फिर 0 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा, मतलब इसके प्रथम 4 पद समान होंगे। क्यों समान होंगे, क्योंकि डी 0 है, ठीक है, अंतर क्या है 0, कुछ बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये सेम रह जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या है, पहला पद कितना है, 4 है, चलो ठीक है। दूसरे पद की बात करें तो 3 घट रहा है, तो 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है। अब अगले पद में क्या होगा, फिर से 3 घटेगा, तो 3 घटते 1 में से 3 गया तो कितना आएगा, -2, ये आ गया, फिर से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। तो ये इसके 4 पद बन गए और ये 4 पद हमें निकालने थे, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है और डी की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। अब -1 की बात करें तो यहां पर हमने पहला पद -1 लिख लिया। अब अंतर कितना है, आधा, आधा क्या होगा, जुड़ेगा, तो मैं बता दूं -1 में जब हम आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 से इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ -2 प्लस में 1 यानी कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने -1 में आधा जब जोड़ा तो ये कितना आ गया, -1/2 आ गया। फिर से उसमें हाफ जोड़ेंगे, फिर से इसमें माइनस में जोड़ देंगे आधा, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, 0 हो गया, तो यानी अगला पद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके अगला पद फिर से आधा जोड़ेंगे, 1/2, 1/2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले 4 पद आपके क्या आ गए, ये आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सब सही चल रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, जैसे कि हमें दे रखा है एक ए की वैल्यू दे रखी है -1.5 दे रखी है, ठीक है। -1.5 मतलब पहला पद है -1.25, पहला पद क्या दे रखा है, -1.25 दे रखा है। दूसरा अंतर कितना है, तो 0.25 का, तो अब मैं इसमें लिखूंगा कि -1.25 है, इसमें मैं अगर जोड़ दूं 0.25 माइनस वाला, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो क्या, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जुड़ने के बाद हम देख सकते हैं 1.25 और 2 मतलब 1.5 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। यानी पहला पद ये है तो दूसरा पद कितना हो रहा है, तो माइनस में 1.5 ये आ गया, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, 25 फिर से आगे जुड़ेगा, तो फिर से अगर जुड़ेगा तो ये इतना हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। और फिर से अगर इसमें -2.5 जोड़ते हैं, -0.25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -2.00 हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज हमारी चलती जाएगी, ये श्रेणी हमारी चल रही है इसी तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आराम से एपी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बस क्या करना है, कैसे निकाल रहे हैं, पद कैसे निकाल रहे हैं। तो पहला पद ए था, उसमें हम ए में डी जोड़ दे रहे थे, फिर ए में फिर से डी जोड़ दे रहे थे, ठीक है, फिर
फिर ए में फिर से डी जोड़ दे रहे थे, तो यही सीरीज चलती जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। पहला पद है, फिर उसमें एक डी जोड़ देना है, फिर डी जोड़ देना है, फिर एक डी जोड़ देना है, तो इस तरह से पूरा पद चलते जाता है। तो हम आगे के पद जो है वो निकाल पा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। बस करना क्या है, तुम्हें पता है, बस जो अंतर होता है वो समान अंतर है। भाई इसने क्वेश्चन में कहा है कि ये एपी है, जब ये एपी है तो अंतर तो समान होगा ही, ठीक है। तो हम इसमें अंतर जोड़ते जाएंगे और वो हमारी श्रेणी बनती जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के प्रथम पद व सर्व अंतर लिखिए, ठीक है। पहला पद निकालना है और सर्व अंतर निकालना है, ठीक है। तो चलो भाई, पहले पद की बात करें तो पहला पद कितना है, 3 है। इसका अंतर निकालना है, पहला पद तो ये पहला यही होगा, ठीक है। अब इसका अंतर निकालना है, तो अंतर की बात करें तो अंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है हमारे पास, तो दूसरा पद बात करें तो ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरा पद हमारे पास 1 है, उसमें से हम माइनस करेंगे पहले पद को जो कि कितना है, 3 है। तो 1 में से 3 गया -2, ठीक है। चलो भाई, इसने क्या बोला है, प्रथम पद तथा सर्व अंतर निकालना है। तो भाई प्रथम पद तो हमारा ये आ गया और सर्व अंतर कितना आ गया, -2 आया। इसको कर लीजिए नोट, ठीक है। तो आते हैं हम, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या चीज आ रहा है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, पहला पद कितना दे रखा है, -1 -5 है। पहला पद दे रखा है -5, चलो भाई अच्छी बात है। दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद क्या दे रखा है, तो दूसरा पद दे रखा है हमारे पास -1 दे रखा है। तो पहला पद निकालना था वो तो निकल गया, फिर निकालना है सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो सार्वंतर की बात करें तो डी हमारा निकलता है A2 - A1, यही था। अब A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास है -1 और A1 कितना है, तो A1 मतलब पहला पद, A1 मतलब पहला पद कितना है, -5। तो हम इसको कर देंगे माइनस में -5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में -5 आ रहा है, तो इसको देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 + 5, -1 में 5 जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद कितना आ गया, ये +4 आंसर आ गया, ठीक है। +4 आ गया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद हमें दिख रहा है, भाई प्रथम पद तो सीधे ही है, जो पहला पद है वही प्रथम पद है, चलो भाई निकाल दिया हमने। सार्वंतर की बात करें तो फिर से दूसरे में से पहले को माइनस करना है, यानी 5/3 में से 1/3 माइनस कर देना। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे का 3 तो सेम रह गया, 5 में से 3 गया, 4 बच गया, यानी हम कह सकते हैं डी का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। बस क्या कर रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, डी कैसे निकाल रहे हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया, ठीक है ना। चलो भाई अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखा, 0.6 है और 1.7 है और 2.8 है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें सीरीज हमारे पास है। चलो भाई, इसमें क्या है हमारे पास, ए हमें दे रखा है 0.6, ठीक है, और डी दे रखा है 1.7, सॉरी डी 1.7 नहीं है, डी की बात करूं मैं तो डी क्या चीज दिख रही है हमारे पास, डी हमें निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, मतलब 1.7 माइनस में 0.6, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 1.1, ठीक है। तो ये हमारा सार्वंतर आ गया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब इसमें बताना भाई कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर निकालना है, ज्ञात करना है, और उसके 3 और पद भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। मतलब अगर एपी है तो उसका सार्वंतर निकालना है, उसके 3 और पद निकालने हैं। चलो भाई, तो इसमें देखो सबसे पहले ए क्या है, ए हमें दे रखा है 2, ठीक है। डी कितना रखा है, तो डी की बात करेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं डी सब जगह बराबर है कि नहीं है। तो पहले तो मैं दे रखा है 4 - 2, ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरे की बात करें तो 8 - 4, ये आ रहा है 4। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, जो मैंने निकाला ये डी हो गया, पहला डी हो गया, ये दूसरा डी हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डी पहला वाला जो है वो दूसरे वाले के बराबर नहीं है। भाई ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो यहीं पे इसको रिजेक्ट करेंगे, भाई ये एपी नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़ है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, ये चीज़ें चल रही है हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, a कितना है, 2 आ गया, ठीक है। और क्या है, डी निकालना चाहें तो कितना आ रहा है। देखो डी के लिए पहले देख लेते हैं भाई एपी है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था शुरू में, क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, पहले देखना है कि एपी कौन सा है, ठीक है ना। उसके बाद निकालना है कि भाई उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहली चीज़ फाइनल क्या करनी है कि भाई एपी है कि नहीं, तो पहला पद तो ए हो गया। इसके बाद इसका अंतर की बात करें तो अंतर कितना है, 5/2, 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले को माइनस करेंगे। तो इसको हमने किया तो इसका एलसीएम आया 2, 2 दूनी 4 और 4 में से 5 - 4 यानी 1/2 आ रहा है। चलो भाई अच्छी बात है। एक और में चेक कर लेते हैं, इन दोनों का चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और में चेक कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, 3 में से हमने घटा दिया 5/2 का, भाई दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, मतलब 6 - 5/2 बराबर में 1/2। भाई बिल्कुल सही, ये भी हमारा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये भी आ रहा है 1/2 आ रहा है। चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या चीज़ आ रहा है, 7/2 माइनस में 3, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 3 दूनी 6 यानी कि हम कह सकते हैं 7 में से 6 गया और पूरे बटे में 2 आ रखा है, यानी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई तीनों के तीनों बराबर आ गए तीनों बराबर आ गए। चलो जी बहुत अच्छी बात है, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आने का मतलब ये एपी है, ठीक है, ये एपी है। चलो भाई ये एपी है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना था, इसके आगे के 3 पद और निकालने थे। तो 3 पद निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, बस डी जोड़ते जाओ, यानी कि 7/2 है तो 7/2 में डी जोड़ेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 7/2 है, इसमें डी कितना था हमारे पास, डी निकला है हमारा 1/2। इसमें अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8/2 यानी 4 आ गया, ठीक है। अगर हम 4 में फिर से 1/2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 9/2 में फिर से डी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, जो कि होता है 5। यानी अगले 3 पदों की बात करें, अगले 3 पदों की बात करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, इसके बाद 4 आ रहा है, 9/2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, वेरी इजी। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अब तो नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं भाई एपी है कि नहीं। तो पहले इसका भी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका डी निकालेंगे तो कितना आ रहा है, -3.2 में से माइनस करेंगे, ये चीज़ माइनस करेंगे। याद रखना माइनस, जब भी माइनस में माइनस करो तो ब्रैकेट लगा करना, तो थोड़ा इजी होगा, गलतियाँ कम होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, -3.2 प्लस में 1.2, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो ये माइनस में से प्लस माइनस होगा, तो यानी हम देख सकते हैं आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये क्या है, -5.2 से में से माइनस करना है -3.2, ये माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या चीज़, -5.2 प्लस में 3.2। अब यहाँ से देख सकते हैं भाई 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 बचे, और 2 में से 2 गया 0, यानी मैं इसको नॉर्मली घटा के क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, -7.2, भाई जितने दे रखे उतने चेक करने कंपल्सरी, याद रखना सब चेक करोगे तभी कंफर्म हो पाओगे। -7.2, इसमें से माइनस करते हो माइनस में 5.2, ये हमने माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी हम लिख सकते हैं -7.2 प्लस में 5.2, ठीक है। और इसको माइनस करते ये आ रहा है, अब देख लो ये प्लस हो गया। एक चीज़ देखो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये क्या गड़बड़ हो रही है कि माइनस में आंसर आएगा, क्यों भाई, माइनस का साइन बड़ा है, इसमें भी माइनस का आंसर आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, इसमें भी माइनस का आंसर आएगा क्योंकि माइनस साइन बड़ा है। तो लेकिन हमने एक चीज़ देख ली भाई, डी तो सेम आ रहा है, डी यहाँ पर ये भी और ये भी तीनों डी सेम आ रहे हैं। अब तीनों डी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये एपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एपी हो गया, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि भाई एपी है। अब ये एपी है तो इसके आगे के 3 पद निकालने पड़ेंगे, तो आगे के 3 पद कैसे निकालेंगे, तो -7.2 में फिर जोड़ देंगे हम, क्या जो डी होता है उसको जोड़ना होता है, यही तो होता है। अगला पद निकालने के लिए क्या होगा, पहले पद में डी को जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जैसे ही जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 9.2, माइनस में 9.2 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें नेक्स्ट में, तो -9.2 है, इसमें फिर से जोड़ देंगे -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये -11.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट की बात करें तो -11.2 है, इसमें -2 जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा -13.2 हो जाएगा। यानी इसके आगे के 3 पद जो हो गए वो ये बन गए, जो कि हम लिख सकते हैं -9.2, -11.2 और -13.2। ये चीज़ें हमारी हो रही है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, बस मजे में चलते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले काम क्या है, पहले काम है डी चेक करना कि डी बराबर है कि नहीं है। डी बराबर होती है इसको कर दिया, हाँ भाई एपी है। उसके बाद बस डी जोड़ते जाओ, जो भी पद है उसमें डी जोड़ते जाओ, अगला पद अपने आप आता जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं -10। अब इसमें देखते हैं इसका अंतर कितना आ रहा है। तो भाई इसमें अंतर आ रहा है भाई 4 जुड़ रहा है, इसमें अंतर कितना आ रहा है तो 4 जुड़ रहा है, इसमें अंतर कितना आ रहा है तो 4 जुड़ रहा है। तो यानी हम देख सकते हैं कि ये एपी तो है भाई, एपी तो है। तो भाई इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 4 जोड़ देंगे। तो 2 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा तो 6 आएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो 14 आएगा, बस सोन इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या चीज़ देखा, ये 3 है, पहला पद 3 है, दूसरा 3√2 है। तो हम इसमें करते हैं जैसे डी निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे। तो हम देख सकते हैं 3 + √2 में से हम 3 घटाएंगे, तो 3 से 3 कट गया और बचा क्या, √2 बचा है बस। वैसे इसमें देख लो, इसमें क्या है 3 + √2 आया, 3 + 2√2 आया, यानी √2 बढ़ रहा है। यानी फिर से अगर मैं डी निकालता हूँ तो 3 + में 2√2, इसकी बात करें तो इतना कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 + 2√2 है, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, 3 + 2√2 लिख दिया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे पहले वाले पद को, तो 3 + √2 आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस करते कितना आ गया, 3 में से 3 गया 0 और 2√2 में से 1√2 गया। याद रखना जब भी 2√2 है इसमें से 1√2 निकाल दिया तो भाई जाहिर सी बात है सिर्फ 1√2 बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई 3 में से 3 गया, कट गया, और 2√2 में, मतलब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। इसमें जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट खुलते ही माइनस में आएगा और ये माइनस में √2 आएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल और 2√2 में से 1√2 गया, बचा कितना √2, यानी दूसरे का अंतर भी क्या हो गया √2 आ रहा है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो 3 3 3 3 सेम है सबका, लेकिन अंतर क्या है, इसमें √2 नहीं है, इसमें √2 कितना आ गया, बढ़ गया है, इसमें √2 कितना आ गया, इसमें 2√2 आ गया, इसमें 3√2 आ गया, मतलब चेंजेस क्या आ रहे हैं, √2 के बदलाव हो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं इसका अंतर √2 था, इसका अंतर √2 था, इसका अंतर फिर से √2 था, यानी कि ये एपी है। और एपी है तो इसके अगले पद में क्या होगा, फिर से √2 बढ़ जाएगा। यानी इसके बाद में कहूँ तो 3 + में देखो 3√2 चल रहा था, तो हम इसको लिख सकते हैं 4√2। चलो भाई अगली वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद 3 + में 5√2 ये लिख सकते हैं। उसके अगले वाला क्या होगा भाई 3 + 6√2। तो इस ऐसे सीरीज ये बनती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज बनती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़, डी बराबर आ गया, सीरीज बन गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, यही निकालना तो कुछ निकालना तो था नहीं। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर पहला क्या है 0.2 है भाई, चलो भाई पहला 0.2 है, पहला पद है। अब डी निकाला है तो डी के लिए क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.22, इसमें से माइनस करेंगे 0.2 तो कितना होगा, तो आधे बच्चे बोलेंगे भाई इसका आंसर होगा 0.20, आधे बच्चे तो यही बोल देंगे, ठीक है। तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसको सही से माइनस करना है, ऐसे माइनस नहीं होता ये, तो ऐसे माइनस नहीं होता। तो इसके लिए क्या है, अगर 0.2 लिखा है मतलब वो 20 भी है, यानी हम इसको माइनस करेंगे तो कैसे 0.22 में से माइनस क्या 0.20, तो ये माइनस करते यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ये आ रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं इसका अंतर जो आया है 0.02 आ गया। चलो भाई अच्छा है। अब मैं इसको जब माइनस करता हूँ, यानी अगले पद की बात करते हैं, तो 0.222 222 है, इसमें से 0.22 को माइनस करना है, तो अब कितना आएगा, तो इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ देख लो 0.222 में से 0.22 को माइनस करोगे, तो जब माइनस करते हैं तो एक एक्स्ट्रा अगर वहाँ स्पेस खाली तो 0 लगा सकते हैं, ये 2 बचा, ये 0 0 और पॉइंट और 0, यानी इसका अंतर कितना आ गया 0.002। अब देखो दो ही में अंतर सेम नहीं आया, ठीक है। पहले वाले का अंतर की बात करें तो 0.02 आ रहा है, पहले वाले का अंतर 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.02 आ रहा है पहले वाले का अंतर, और दूसरे वाले के अंतर कितना आ रहा है, तो 0.002 आ रहा है। तो भाई दो ही अंतर मैच नहीं करे तो खत्म बात,
भाई अंतर अगर इक्वल नहीं है तो खत्म हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, अंतर इक्वल नहीं है, यानी ये AP नहीं है, तो यह AP नहीं है। ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 0, -4, -8, -12, इस तरह से चीजें चल रही है। तो यहां की बात करते हैं तो 0 A हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें सीधे देख लेते हैं कि यहां पर अंतर कितना है, तो -4 हो गया। अगले में अंतर कितना है, तो फिर से -4, फिर से -4, यानी D सेम है। D सेम है मतलब अंतर बिल्कुल सेम है, और अंतर सेम तो ये AP है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट चलते लेके जाते हैं। तो -12 के बाद क्या होगा, -16, -18, 18 नहीं होगा, -16, -20, -24, इस तरह से चीज़ें चलती जाएगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इजी है। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे के 3 पद निकल गए हैं। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसका अंतर कितना आ रहा है, तो भाई ये तो सेम है, तो सेम का अंतर कितना होगा, 0, सेम का अंतर 0, सेम का अंतर 0, यानी कि इसका अंतर क्या है, 0 आ रहा है। तो 0 अंतर है तो AP होगा। हमने उदाहरण में देखा था कि अंतर 0 आ रहा था तो वो AP था, तो यहाँ पर भी AP है, क्योंकि भाई अंतर तो बराबर है ना, 0 ही सही लेकिन बराबर है ना। तो ठीक है, अब इसके अगले पद की बात करें तो फिर से अंतर 0 होगा, तो अगले जितने भी पद लिखोगे सारे कितने आएंगे, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं, ये सारा ऐसे ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 और 3 की बात करते हैं। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, तो भाई इसका अंतर है 2 का। 3 और 9 इसका अंतर कितना है, 6 का। और 9 और 27 इसका अंतर कितना है, 18 का। भाई यहीं पर अंतर बराबर नहीं हो रहा तो बात खत्म, AP खत्म। AP नहीं है, इसका अंतर बराबर नहीं है, ये अंतर बराबर नहीं है तो AP नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है A, 2A, 3A, 4A दिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका अंतर देखते हैं। तो भाई इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2A में से A को माइनस करेंगे, भाई 2A में से एक A जाएगा तो एक ही A बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 3A में से एक A जाएगा, 2A जाएगा, 3A में से 2A जाएगा, तो इसमें कितना आ रहा है, फिर से 1 बचा। अगर 4 में से 3 जाएगा तो ठीक है, फिर से 1 बचा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये AP है। क्यों AP है, क्योंकि इसका अंतर बराबर है, तो जिसका अंतर बराबर वो AP होगी। ठीक है, तो यहाँ 4A आ गया, तो इसके बाद अगला वाला क्या होगा, देख रहे हैं हम A बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4A के बाद 5A, 6A, 7A, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अगले 3 पद हमने निकाल दिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं A है, A² है, A³ है, A4 है, इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसकी बात देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं अगर अंतर निकालूं तो अंतर क्या आ रहा है, तो A² में से A को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसको अगर मैं A कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ रहा है, A-1 आ रहा है। चलो दूसरा D निकालेंगे एक और अगले वाले से, तो अगले वाले से क्या आ रहा है, A की घात 3 में से A की वर्ग को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो A का वर्ग कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, A-1। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, देखो ये लेफ्ट वाला तो बराबर है, ये वाली चीज़ तो बराबर है। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, ये A है और ये A² है। ठीक है, तो A² ये तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, और जब इसका अंतर बराबर नहीं तो ये AP नहीं। ठीक है, तो ये AP जो है ये AP नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आ गया रूट वाला। आप बोलोगे रूट वाला कि कैसे होगा, रूट वाला तो बड़ा मुश्किल है। तो रूट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लो भाई इसका पैटर्न कैसे तरह से बन रहा है। जैसे √2 है, चलो ठीक है, √8, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर इसके रूट की बात करें तो इस पर भी रूट लगेगा, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं इसका जोड़ा बन गया है, इसका जोड़ा बन गया है, यानी ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का वर्ग बन जाएगा, और उससे उसका रूट हट जाएगा। और रूट हटने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों को लिख सकते हैं 2, और ये बच गया √2। यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, पहले वाला तो 2 है, ठीक है, √2 है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा वाला आ जाएगा 2 √2। ठीक है भाई, तीसरे वाले की बात करें तो फिर 18 लिखा हुआ है। 18 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तो 18 को करोगे तो क्या आएगा, 3 या 9 दूनी 18, यही होता है। या फिर आपको ऐसे ना समझ में आए तो इसमें आप ये कर सकते हो, आप क्या कर लेना, इस तरह से फैक्टर कर लेना उसके। 18 को करोगे तो पहले क्या होगा, 2 से होगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से होगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है,
इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, तो 2 3 3, इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, √18 आपका जो होगा वो बन जाएगा। जिसका जोड़ा बन जाता है उसे हम अलग से लिख लेते हैं, और जिसका नहीं बना उसको रूट में डाल दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कि 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, तो ये 32 है, तो 32 के लिए क्या हो जाएगा, 32 को भी फैक्टर कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4√2 कर लेना, ये 4√2 आएगा, तो 4 चौक 16 दूनी 32, इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा। चलो हमने इस एपी को एक नई एपी बना दी, ये जो एपी थी उसको नई एपी बना दी, एपी ने मतलब जो श्रेणी थी उसको नई श्रेणी बना दिया। अब चेक करेंगे क्या ये एपी में है, तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा तो क्या ये एपी में है, तो एपी की बात करें तो इसमें हम निकालेंगे अंतर। तो पहले ये कितना था, 2√2 है, यानी इसका अंतर कितना आ रहा है, तो 1√2 में से 2√2 हो गया, यानी कि बढ़ गया क्या, √2 बढ़ गया, इसमें भी √2 बढ़ गया, इसमें भी √2 बढ़ गया, यानी कि इसका अंतर बराबर है, और जिसका अंतर बराबर वो एपी होगी। तो यहाँ कह सकते हैं हाँ भाई ये एपी है, ठीक है। अब ये एपी अगर है तो इसके आगे के 3 पद निकाल लेंगे, तो 3 पद कैसे निकलेंगे, तो 4√2 के बाद आ जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2, इस तरह चीज आ जाएगी आपकी। तो ये 3 नए पद हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से रूट वाला आ गया। तो रूट वाले की बात करें तो ये क्या है, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। तो √3 की बात करें तो √3 तो √3 हो गया, √6 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 गुने में √2 लिख सकते हैं। √9 को क्या लिख सकते हैं, इसको ये नहीं लिखेंगे, √3 गुने में मतलब कि 6 को हम 3 गुने में 2 लिख सकते हैं ऐसे। 9 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम 3 गुने में 3 लिख सकते हैं। और 12 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 2 गुने में 2, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर इसमें देख लेते हैं भाई क्या चीज़, डी निकालना है, डी हमें निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, तो डी की बात करें तो डी हमारा निकालने के लिए क्या है, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे, मतलब इसमें से √3 गुने में, देखो √3 गुने में 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 गुने में √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस किया हमने √3, ये होता है ना, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई आ रहा है, √3 और √3 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। बचा क्या, बच गया √2 माइनस में 1 बच गया, ठीक है, √2 माइनस में 1 बच गया, भाई सही है। नेक्स्ट की बात करें, अगले वाले डी की बात करें, तो अगले डी की बात करें तो फिर से क्या हो रहा है, इसमें से अब इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना है, √3, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, √3 और √3 लिख सकते हैं, भाई 2 √3 है ना, √3 लिख सकते हैं। माइनस में क्या है, √3 गुने में 2 है, देखो इसको हम रूट भी हटा सकते थे, 3 का स्क्वायर करते, स्क्वायर से रूट कट जाता, ठीक है, लेकिन फिर कॉमन नहीं आता, कॉमन आने में थोड़ी दिक्कत होती। तो यहाँ पर क्या है, मैंने अलग अलग लिख दिया कि कॉमन आपको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, √3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, √3 माइनस में, एक मिनट, हाँ ठीक है, √3 माइनस में √2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हमने लिखा था ये चीज़, ठीक है, और इसको लिख दिया यहाँ पर, इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, और लिखने के बाद बचा क्या, √3 माइनस √2। क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, √3 तो ठीक है, √2 माइनस 1 है, √3 माइनस √2 है, बराबर तो नहीं है। अब नहीं बराबर है तो ये एपी है, तो ये एपी नहीं है, तो इसके आगे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, क्या ये एपी है, तो आप बोलोगे ये तो वर्ग है, एपी थोड़ी होगा, नहीं होगा भाई, चेक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का 25 है, 7 का 49 है, इस तरह से चीजें चल रही है, ठीक है। अब इसका गैप कितना है, 8 का है, इसका गैप कितना है, ये कितना बढ़ रहा है, तो भाई 25 में से 9 गया, ये बच गया 16। तो क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, तो यही बराबर नहीं है भाई, यही जब बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये एपी नहीं है, और बात खत्म यहीं पे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ हमारी ये स्लाइड खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने 5.1 खत्म कर दी है, ठीक है। 5.1 के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया पहले, फिर उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको वीडियो मिल जाएगी दोबारा से कल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा ये
मैं अपने मैग्नेट ब्रेन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है केजी क्लास से 12th क्लास तक के लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो इसको देखने के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो फिर इसके साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।